रीवा नगर निगम ने संपत्ति कर बकायादारों पर अब सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर तालाबंदी की कार्रवाई की गई। यह कदम नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े के स्पष्ट निर्देशों के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने बकायादारों पर कठोर कार्रवाई करने को कहा था। नगर निगम की राजस्व टीम ने कल यानी 24 मई को शहर के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उन संपत्तियों पर ताले जड़ दिए जिन पर लाखों रुपए की बकाया राशि दर्ज थी। इस अभियान का नेतृत्व उपायुक्त राजस्व MS सिद्दीकी ने किया। उनके साथ सहायक राजस्व अधिकारी रावेंद्र सिंह, नीलेश चतुर्वेदी, राजस्व निरीक्षक रवि प्रकाश मिश्र समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस्माइल खान की प्रतिष्ठान पर कार्यवाही की गई, जिनका बकाया था 3,52,722 रुपए। वहीं राजेंद्र दुबे, जिनका बकाया था 1,25,053 रुपए, उन पर भी कार्यवाही की गई है। उर्मिला दुबे 81,156 रुपए बकाया था, जिनका उन पर भी कार्यवाही की गई है। वहीं अनुराज रियल एस्टेट 11,76,594 रुपए बकाया था। यह कार्यवाही निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े के निर्देशन पर हुई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बकायादारों के विरुद्ध यह सख्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपना संपत्ति कर जमा कर निगम के विकास कार्यों में सहभागी बने। नगर निगम ने यह चेतावनी भी दी है कि भविष्य में यदि कोई संपत्ति धारक कर जमा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति सील की जा सकती है और वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह कार्यवाही बताती है कि नगर निगम अब अपने राजस्व को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। अभी जो आपने कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई तो किस तरह की कार्रवाई की है? नगर निगम की तरफ से जो टैक्स बकायादार है उन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज भी कुछ कमर्शियल संस्थान जो थे उनकी काफ़ी ज़्यादा टैक्स की देनदारी है। ऐसे लोगों को सूचित भी किया गया था पहले, पर टैक्स ना जमा करने के कारण आज तालाबंदी की कार्रवाई 6 जगह पे की गई है। उसमें कुछ लोगों के 3-3.5 लाख के थे, कुछ 11 लाख का टैक्स का बकाया है। अनुराज कंस्ट्रक्शंस करके अनुराज रियल इस्टेट है। उर्मिला दुबे जी 81,000, राजेंद्र दुबे 1,25,000। तो ऐसे 6 लोगों पे कार्रवाई की गई है और जब वो जमा करेंगे तब उसमें विधिवत उनका खुलेगा। जैसे 3 लाख बता रहे हैं, तो सेटलमेंट करने का भी कुछ प्रावधान है क्या? सेटलमेंट शासन प्रावधान देती है जब लोक अदालत हमारी होती है। हालांकि इन लोगों ने लोक अदालत का भी अवेल नहीं किया है, इसलिए इन पे कार्रवाई करनी पड़ी है और ये काफ़ी पुराने बकाया उनके हैं, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। और मुझे लगता है लगातार नगर निगम ने सैटरडे का दिन जो है हमारा हमने फिक्स किया है कि जो ऐसे बकायादार हैं उन पे तालाबंदी की हर शनिवार को, इसके बाद हर शनिवार को कार्रवाई होगी जब तक पूरे टैक्स की वसूली नहीं हो जाती। अभी लगभग कितने बकायेदार बचे हैं? काफ़ी ज़्यादा है। हमारी लिस्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी ना रहे, पर जितने भी कमर्शियल, हमारा पहले फोकस है कि कमर्शियल जो बकायेदार हैं उनकी वसूली हम आगामी 1 से 1.5 महीने में हम सभी हमारे जो एरियर्स है वो कंप्लीट कर लें। और उसके बाद रेसिडेंशियल का भी सबसे ज़्यादा हमारा बकाया है, तकरीबन 40 करोड़ के हमारे नगर निगम के एरियर हैं। तो उसमें से 2/3 जो एरिया है वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के, तो उनके भी हमारे कुर्की नोटिसेस जो है स्थायी अस्थायी संपत्ति के, तो उसके कुर्की नोटिस बनाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। कुछ लोगों को बाकायदा कुछ नोटिसेस दी भी जा चुकी है, तो उनकी भी हम शीघ्र ही कुर्की की कार्रवाई भी अभी शुरू कराएंगे। कितने लोगों को मतलब कितने रेट रहे कि तालाबंदी करें, कितने पैसे में? अभी 6 लोगों की तालाबंदी करी है, पर ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो जैसे ही हमारी लिस्ट होती है हम हर सैटरडे को उसकी तालाबंदी कराएंगे। किसी के पास 10,000 भी बकाया है, 20,000? हम तो ज़्यादा अभी टारगेट ये कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जिनके बकाया है उनको पहले टारगेट करके उनकी तालाबंदी हो और उसके बाद हम नीचे डाउनवर्ड्स आएंगे। कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि जो बकायादारों के लिए? बिल्कुल, मेरी अपील सभी से है, चूंकि नगर निगम का पूरा अमला उसमें व्यस्त रहता है। सैटरडे का दिन है हमारा और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। आपसे जो टैक्स मिलता है उसी से नगर निगम के सभी काम हमारे चलते हैं। हमारा मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ही पूरे नगर निगम का 120 करोड़ के अराउंड। बाकी जो सड़क, नालियाँ, स्ट्रीट लाइट्स, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो चलती है उसका खर्च भी नगर निगम को खुद से वहन करना पड़ता है। तो जब आप लोग टैक्स नहीं देंगे तो ये काम नहीं चल सकते। और ये टेंडेंसी कई बार होती है कि कुछ
जो जिम्मेदार नागरिक होते हैं वो टैक्स भरते हैं, कुछ नहीं देते, तो जिम्मेदार नागरिकों को भी ये कोई मन में भावना रहती कि हम टैक्स दे रहे हैं, बाकी लोग टैक्स नहीं दे रहे। तो इस तरह का डिस्क्रिपेंसी नहीं टॉलरेट की जा सकती नगर निगम में। तो ये अनुरोध है सभी से कि आप जल्द से जल्द ये टैक्स जमा करें, जो भी बकाया टैक्स होगा, ताकि इस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ आपको ना झेलनी पड़े और परेशान ना होना पड़े। इसके पहले आप चौराहे में नेम प्लेट भी लगवाए थे, फोटो भी लगवाए थे, जो टैक्स जी। बकाया है। इसके बाद वो स्टेज भी हम लेंगे। अभी जितनी कुर्की नोटिस हमने करी है, बाकायदा उनके नाम हमारे प्रेस नोट के माध्यम से सभी जगह पर भी दिए जा रहे हैं। जो रेसिडेंशियल बकायेदार है उनकी भी बहुत ज़्यादा बकाया है, तो उनके भी हम न्यूज़पेपर के माध्यम से कराएंगे। तो एक थोड़ा सा ये दबाव भी, सोशल प्रेशर भी रहता है कि आप समाज में रहना है तो समाज के नियम कानून या शासन के नियम कानून का भी पालन करना चाहिए।